Success is not a milestone. It's a never-ending race for perfection. Denver, the scent of my success. Success is not a milestone. It's a never-ending race for perfection. Denver, the scent of my success. Hero. बंदी में है कुछ खास। बकवास। चाची इसके शूज देखो कूल, इसका शर्ट ब्यूटीफुल। इसकी सैलरी गई फुल। चाचे बको। शॉप्सी पे डील्स है झकास, मेरे शूज सिर्फ 50। 50। शॉप्सी पे सिर्फ स्टाइलिश शर्ट्स शूज ही नहीं, सारी कुर्ती भी 50 रुपए से भी कम में। 50। आज शॉप्सी किया क्या? लॉजिस्टिक्स मैनेजर और 40,000। हैप्पी इंडीड। जॉब्स ढूंढना हुआ बिल्कुल आसान इंडीड के साथ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं प्लस न्यूज। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के पुण्यतिथि के मौके पर सीएम नीतीश कुमार ने किया अटल बिहारी वाजपेयी को याद। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने मरीन ड्राइव का किया भ्रमण, कुल्फी का लिया स्वाद। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली के लिए हुए रवाना, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से करेंगे मुलाकात। और भाजपा नेताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को दी श्रद्धांजलि। अब खबरें विस्तार से। आज पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि है और इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को नमन किया। वहीं इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी की सभी लोग बहुत इज्जत करते थे और उन्हें कभी भी भूल नहीं सकते। और अंतिम संस्कार तो मौजूद थे वहाँ के आज हमको मौका मुझसे बहुत वो थे हम लोग की हम कभी भूल नहीं हैं उनको और उन्होंने किस तरह काम उसको किया, किस तरह को सब कुछ करते थे, सब कुछ करते थे। उस दिन वो है बताइए तो मुक्ति बने तो वो बन के लिए थी उस पद के लिए वो है अभी हर प्रकार से उनसे मिल और जो उनकी हो गई अभी हम लोग हमेशा उनका वो तो यहाँ आज दिन वो मत करने के लिए यहाँ पर कितना उस समय की बीजेपी थी, आज बीजेपी अलग है, इसलिए आप एनडीए छोड़ के अब वहाँ पढ़ना ये उचित है। आज तुमके प्रति समन करने के लिए आए तो और कुछ बात करना होगा तो अभी के लिए आके यहाँ आकर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव बिल्कुल फिट नजर आ रहे हैं। अब वह बिना किसी सहयोग के चल फिर रहे हैं और लोगों से मुलाकात भी कर रहे हैं। बता दें कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव अपने पुराने सहयोगी और मित्र शिवानंद तिवारी के साथ रथ पर सवार होकर पटना के मरीन ड्राइव पहुंचे, जहां राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव कुल्फी का स्वाद लेते हुए नजर आए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बुधवार को दिल्ली में विपक्षी दलों के कई नेताओं से मिल सकते हैं। नीतीश कुमार दोपहर बाद दिल्ली पहुंच रहे हैं, जहां वे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। बाद में नीतीश कुमार विपक्षी एकता की पहल को मजबूत करने के अपने मिशन को आगे बढ़ाने की मुहिम में लगेंगे। इसमें नीतीश कुमार की पहली मुलाकात दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से होगी। बाद में उनके कांग्रेस आलाकमान से भी मिलने की संभावना है। देखे प्रणाम किए ना।
जल्दी करके तो नहीं बताओ। भाजपा ने दिवंगत अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, सांसद रविशंकर प्रसाद समेत तमाम नेताओं ने अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित की। अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। इस देश में किसी व्यक्ति का तुष्टीकरण की जगह पर, किसी परिवार के जगह तुष्टीकरण की जगह पर, किसी धर्म के तुष्टीकरण के जगह पर इस देश को श्रेष्ठ बनाने का काम प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। धन्यवाद। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जोरदार हमला बोला है। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि गांधी मैदान से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस बात का भी जिक्र करना चाहिए था कि आखिर क्या कारण है कि जब एनडीए के साथ जाते हैं तो लॉ एंड ऑर्डर नियंत्रण में रहता है और जब राजद के साथ जाते हैं तो लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाता है। हमने कहा कि गांधी मैदान के भाषण में उनको इस बात का भी जिक्र करना चाहिए था कि क्या कारण है कि जब एनडीए की सरकार रहती तो लॉ एंड ऑर्डर नियंत्रण में रहता है और जैसे ही राजद के साथ जाते हैं लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ने लग जाती है। तो पिछले एक साल में दिन पर दिन हत्या, बलात्कार, डकैती, अपहरण, इनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। लोग डरे हुए हैं, लोग सहमे हुए हैं। तो थोड़ा उसका भी जिक्र उनको कर देना चाहिए था अपने भाषण के अंदर। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि के मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव चाहते हैं कि नीतीश कुमार दिल्ली जाएं ताकि उनके पुत्र तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने का मौका मिले। पहली बात, आज माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि है। मैं उनके स्मृति को प्रणाम करता हूँ। जनसंघ से लेकर भाजपा तक बढ़ाने में और एक योग्य प्रधानमंत्री के रूप में बड़ा काम किया उनको, तो आज उनकी स्मृति को बहुत प्रणाम पुण्यतिथि पर। अब नीतीश बाबू दिल्ली जा रहे हैं तो जाएं। लालू जी तो कह ही दिए कि अब आप दिल्ली जाइए, मतलब बेटे के लिए गद्दी छोड़ दीजिए। नीतीश बाबू गद्दी छोड़ने को तैयार नहीं है, जैसे हम लोग देखते हैं, देखेंगे। लेकिन नीतीश बाबू दिल्ली जाए, बंबई जाए, जहां जाए, 24 में देश ने नरेंद्र मोदी को पुनः तीसरी बार और प्रभावी बहुमत से प्रधानमंत्री बनाने का फैसला कर लिया है। और ये बात मैंने आप लोगों से पहले भी कही थी। नीतीश बाबू बारात सजाने जा रहे हैं, दूल्हा कौन है पता ही नहीं है। तो ये बिना दूल्हे की बारात सज रही है तो क्या होगा। देश अब स्थायित्व चाहता है, देश ईमानदार शासन चाहता है, देश भ्रष्टाचार मुक्त शासन चाहता है। नीतीश बाबू आप कर पाएंगे? कल एक पुलिस का दरोगा मारा गया। नीतीश बाबू, देश तो आपसे संभलने से रहा, कम से कम बिहार तो संभाल लीजिए। उन्होंने कहा है सर, जयराम रमेश से सर जिस तरह से ट्वीट किया सर। पटना के बाईपास में तस्करी के लिए ले जा रहे पशुओं को बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने रेस्क्यू कर स्थानीय थाने को सौंपा, जबकि गाड़ी के ड्राइवर और खलासी भागने में सफल हो गए। इस मामले को लेकर अगमकुआं में पशु क्रूरता अधिनियम के तहत अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। रेस्क्यू किए गए सभी पशुओं को माल सलामी के गौशाला में रखा गया है। पटना के आगमकुआं थाना द्वारा कल दिनांक 14/8/2023 को 65 भैंस को लाया गया, जिसमें 32 भैंस है और 32 पाड़ा है और एक पाड़ी है। उसको लाकर के यहाँ श्री कृष्ण गौशाला बेसहारा पशु में रखा गया है। यहाँ रखने की जगह पर्याप्त नहीं थी, फिर भी ज़बरदस्ती में यहाँ रखवाया गया है। हमारे यहाँ जानवर की संख्या पहले से 250 है, उसके बावजूद भी ये भैंस यहाँ रखा गया है और ये सुरक्षित है। बरसात के दिनों में थोड़ा कीचड़ हो जाता है, जिसको रखने में हमको असुविधा महसूस हो रही है, लेकिन फिर भी रखा गया है थाना के प्रेशर की वजह से। और कुछ लोग
बाहरी लोग भी थे जिनको ज़बरदस्ती करने के बाद यहाँ रखा गया है, लेकिन जानवर सुरक्षित है और सब सही सलामत है। उसमें से अभी 10 जानवर की ऐसी स्थिति है जिसको कि बेहोशी की दवा दी हुई है, जो कि स्थिति उसकी नाजुक बनी हुई है। कभी भी किसी भी क्षण उसको कुछ भी हो सकता है। इलाज पूरी तरह से चल रहा है, लेकिन फिर भी संभाल पाना मुश्किल हो रहा है। काफ़ी कृष्ण गौशाला में कीचड़ का माहौल है, इसको बरसात के दिनों में ये कीचड़ का माहौल यहाँ हो जाता है। यहाँ थोड़ा सा ढलाई कराने की आवश्यकता है, जो सरकार द्वारा फंड की वैसी अगर आवश्यकता है, अगर हो सके तो सरकार द्वारा इतना ही आग्रह है कि यहाँ फंड की व्यवस्था की जाए ताकि जानवर को थोड़ा समुचित व्यवस्था के साथ रखा जाए। अभी कितने मवेशी हैं टोटल? अभी टोटल 350 आसपास हो गया, जो कि हमारे पास रखने की क्षमता उतना नहीं है, फिर भी ये भैंस को ज़बरदस्ती रखने पे मजबूर किया गया है। खबर समस्तीपुर से है, जहां जन सुराज पद यात्रा के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने सीएम नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के विकास के दावों की पोल खोलते हुए समाज के लोगों से अपील की है कि इन नेताओं से आप कोई अपेक्षा ना करें। प्रशांत किशोर ने कहा कि नेताओं से आप क्या अपेक्षा करते हैं? तेजस्वी यादव जैसे लोग चाहते हैं कि समाज में लोग एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहे। आप क्या अपेक्षा करते हैं? और ये लोग चाहते हैं कि समाज ऐसे ही रहे। ऐसे रहेगा तभी ना 9वां पास आदमी को अपना नेता मानेगा। बिहार में जो आदमी शर्ट के ऊपर गंजी पहन लिया उसी को हम और आप कहते हैं कि ये जमीनी नेता है, जिसको भाषा का ज्ञान नहीं है, जिसको विषय का ज्ञान नहीं है, उसी को हम और आप समझते हैं कि ये बिहार का सही नेता है। कोई आदमी पढ़ा लिखा समझदार सेंसिबल बात करने वाला आ जाए तो बिहार के लोग कहते हैं कि नहीं चलेगा यहाँ बिहार में। इसीलिए तो हम लोग की ये दुर्दशा है। भ्रष्टाचार कहाँ नहीं है देश में, नेता कहाँ झूठ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन किसी राज्य में देश में ये स्थिति नहीं है, इतनी भयावह स्थिति नहीं है जितनी बिहार में। कोई तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक से आकर बिहार में मजदूरी कर रहा है, कहीं देखा है आपने? आपके हमारे बच्चे रोज ट्रेन में, बस में जानवरों की तरह बैठकर रोज मजदूरी करने जा रहे हैं। हम लोग की ये दुर्दशा है और हम लोग जबरदस्ती जिसको कहते हैं मुंहजोरी कर रहे हैं कि हम बहुत अच्छे। आप अच्छे थे। आजादी के बाद बिहार देश के 4-5 सबसे अच्छे राज्यों में गिनती इसकी होती थी। आज आप 28वें नंबर पर हैं। आप अपने जिले की दशा देख लीजिए। समस्तीपुर में भी 2-4 फैक्ट्री उद्योग था, चीनी मिल था, पेपर मिल था, जूट मिल था। दूसरे राज्यों में इन फैक्ट्रियों से आगे नए नए फैक्ट्री लग रहे हैं। हम लोग यहाँ जो फैक्ट्री था वो भी बंद हो गया। कभी आपने नीतीश कुमार को चीनी मिल के बारे में बात करते सुना? आपने जूट मिल पर नीतीश कुमार का कोई वक्तव्य सुना? आपने कोई चर्चा सुनी कि भाई समस्तीपुर में पेपर मिल कैसे चालू हो सकता है? उनकी चर्चा क्या है कि दुनिया का नाश होने वाला है, मोबाइल का इस्तेमाल करने से लोग पागल हो रहे हैं। यही आपका काम है। मधुबनी नगर थाना क्षेत्र के कीर्तन भवन रोड में बाइक पर सवार अपराधियों ने घर के पास ही दिन दहाड़े एक महिला के गले से सोने की चेन छीनकर मौके से फरार हो गए। इस घटना को लेकर महिला एवं उसके परिजनों के बीच डर का माहौल कायम है। देखिए, चेन छीनना विगत 2 महीनों से बहुत ज़्यादा हो रहा है और प्रशासन तो मुझे नहीं लग रहा कोई एक्शन लेती है। और उसके अलावा मैं बता दूं कि यहाँ पे दिन दहाड़े 2 से 2:30 के बीच में, मेरा घर तो यही है, यहाँ पे सब दिन था, धूप था और वहाँ पे आते हैं बाइक से और चेन छीन के चले जाते हैं। मैटर चेन छीनने वाली बात है ही नहीं। यहाँ पे महिला को मतलब इज्जत पे हाथ डाला जा रहा है ना। आप महिला पे हाथ डाल लिए, उसकी इज्जत पे हाथ डाल लिए। यहाँ महिला सुरक्षा है ही नहीं मधुबनी में। आज 21वीं सदी चल रही है, खून खौलता है मेरा। मधुबनी प्रशासन सो रहा है क्या? मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। आप मेरा बाइट ले रहे हैं, मैं क्योंकि इस मोहल्ला का वासी हूँ। अभी मेरा बाइट लेने से क्या होगा? कल सब कान में रुई डाल के सो जाएगा, सब भूल जाएगा ये चीज़। पिछले 2 महीना से आप लोग भी न्यूज़ बनाते हैं, कितना चेन स्नैचिंग का घटना बढ़ गया है। दिमाग खराब हो गया है क्या? यहाँ प्रशासन खाली घुसखोरी में जाता है। मैं तो सामने में बोलूँगा, प्रशासन थाना जो है घुसखोर है और सबको पता है। आपके मोहल्ले में इससे पहले भी इस तरीके की घटना हो चुकी है? जी, 1 महीना हो गया। सुबह 6 बजे चेन स्नैच करके चला गया। अभी तक उस पर पुलिस प्रशासन के द्वारा कोई कार्रवाई हुआ है या नहीं? कोई चोर पकड़ाया है? आप बताइए। अगर चोर पकड़ाया है तो घटना हुई है, कार्रवाई होती। चोरी नहीं पकड़ाया है,
इस वक्त की बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहें प्लस न्यूज। नमस्कार। संभल के, I'll manage। फ्लैट अच्छा है पर घर वाली बात नहीं है। तुझ में देखी मेरी परछाई। इसमें स्वाद भी है और घर वाली बात भी। असली स्वाद बांटने से बढ़ता है। राकेश मसाले। मम्मा मुझे ना ज्यादा खाना देना, इतने से मेरा पेट नहीं भरता। मुझे पता है कि तुझे हॉस्टल का खाना अच्छा नहीं लगता। शाही पनीर मम्मा स्पेशल। राकेश मसाले, असली स्वाद बांटने से बढ़ता है। बहू ने खाने में मिलाई मिर्च, 3 लोग बीमार। मिलावट वाली मिर्च खाने से 3 लोग बीमार। इसलिए मैं हमेशा राकेश लाल मिर्च इस्तेमाल करती हूँ, जो है 100% शुद्ध और बिना मिलावट वाली, जिससे खाना बनता है हेल्दी एंड टेस्टी और तीखी भी है। राकेश मसाले, परख शुद्ध।